प्रदेश सरकार द्वारा कृषि के लिए विद्युत व्यवस्था के लिए बनाई गई नीति का विरोध करते हुए लालबर्रा क्षेत्र से पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराए जाने की मांग की। ज्ञापन की खास बात यहां रही कि इस दौरान जिला पंचायत सदस्य डुलेन ठाकरे ने भी शासन की नीति का भी विरोध किया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य डुलेन ठाकरे ने बताया कि बालाघाट जिला धान उत्पादक जिला है। बालाघाट जिले का भौगोलिक आकलन किए बगैर ही प्रदेश के अन्य जिलों की भांति बालाघाट जिले में भी सिंचाई के लिए महज 8 घंटे बिजली देने की योजना बनाई है, जिसके चलते किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते फसलों पर इसका सीधा असर होगा। उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले के अलावा अन्य जिलों में धान की फसल उतनी मात्रा में नहीं होती है, जहां कम पानी में भी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। हमारी मांग है कि जिले के किसानों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जाए। सरकार का मानना है कि कृषि के लिए 8 घंटे विद्युत पूरे मध्य प्रदेश में देंगे, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है हमारे यहाँ की जो स्थिति है, बालाघाट जिला धान का कटोरा है और इसमें जो सिंचाई की व्यवस्था है वो 24 घंटे होनी चाहिए। 24 घंटे यदि नहीं होगी तो धान की फसल नहीं पक पाएगी। अब बाकी जो अन्य जिले हैं मध्य प्रदेश के, उन जिलों में दूसरी फसलें होती जैसे गेहूं, चना, राई, तुअल, अन्य फसलें होती हैं, उसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और स्प्रिंकलर के भी माध्यम से उन खेतियों को किया जा सकता है। लेकिन धान की खेती फ्लड से ही होती है और फ्लड के माध्यम से 24 घंटे विद्युत चाहिए। 8 घंटे में न तो वो कृषक अपनी खेती को पका पाएगा और यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो जो शासन की नीति है और शासन ने जो अपनी योजना बनाया केंद्र सरकार ने कि किसान की आय को दोगुनी करें, तो आज जहां पर हम लोग मेन खाद्यान्न है पूरे देश के लिए जो हम लोग उपलब्ध करते हैं और बालाघाट से तो विदेशों में भी सप्लाई हो रही है अनाज की, तो उसका उत्पादन कम हो जाएगा यदि ऐसी स्थिति निर्मित हुई। तो हम निवेदन करते हैं सरकार से और उसी के माध्यम से पूरे किसान यहाँ उपस्थित हैं। अपने ज्ञापन के माध्यम से हम सूचित करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश को बालाघाट जिले में जो धान की स्थिति व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सिंचाई के लिए 24 घंटे विद्युत दे, ऐसा हमारा निवेदन। जनपद पंचायत लालबर्रा उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश के 55 जिलों की भौगोलिक स्थिति बालाघाट की भौगोलिक स्थिति से अलग है। धान उत्पादक जिले में गेहूं, चना कम मात्रा में होता है। हमारे जिले का किसान दोनों ही सीजन में धान ही लगाता है। ऐसे में सरकार द्वारा महज 8 घंटे बिजली दिए जाने से सरकार की किसानों की आय दोगुनी किए जाने की सोच पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार अवश्य निर्णय लेगी, यह हमारा विश्वास है। मध्य प्रदेश के जो हमारे लगभग 55 जो जिले हैं, उन जिलों की भौगोलिक स्थिति बालाघाट जिले की भौगोलिक स्थिति से हटके है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बालाघाट जिले में पर्याप्त पानी की व्यवस्था है, सिंचाई के पर्याप्त साधन है और चूँकि सब तरफ से ये जंगलों से और वनों से घिरा होने के कारण यहाँ की जो एक जलवायु है जिसको हम नम जलवायु कह सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने फीडर सेपरेशन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों को जोड़ा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा बालाघाट जिला भी फीडर सेपरेशन में लगभग पूर्णता की ओर है। हम सभी जानते हैं बालाघाट जिले में जहाँ खरीफ में 100%, 100% मात्रा में जहाँ धान पैदा होती है, ठीक उसी प्रकार सेकंड क्रॉप जो रबी का होता है जिसमें चना गेहूँ होता है, परंतु यहाँ चना गेहूँ का उपयुक्त माहौल हमारे बालाघाट जिले में नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो जलवायु है वो नम वाली जलवायु है और जो मट्टी की जो नमी है वो भी लगभग फरवरी तक नहीं जाती है और हमारे किसानों के पास में पर्याप्त मात्रा में पानी के साधन भी है और बड़ी नहरों के माध्यम से पर्याप्त पानी हमको मिलता है। चूँकि जब फीडर सेपरेशन हो जाएगा और 8 से 10 घंटे जब किसानों को बिजली मिलेगी तो सेकंड क्रॉप में उसका दुष्परिणाम देखने को ये मिलेगा कि हमारा जो किसान है वो धान उत्पादन नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में चूँकि धान को जहाँ घाटा होने की संभावना है और सरकार चाहे केंद्र की सरकार क्यों ना हो, उनकी ये स्थिति है कि किसानों की आय दोगुनी होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में किसानों का दुर्भाग्य होगा कि उनको पर्याप्त मात्रा में 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी।